जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 4 का कॉन्सेप्ट को जानेंगे। क्या जानेंगे? कॉन्सेप्ट को जानेंगे और फिर एक्सरसाइज 4.1 को हल करेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए पहला में जो लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण का मूल सिद्धांत का मुख्य परिभाषा और नियम है। तो पहला जो है द्विघात समीकरण का परिभाषा, 4x में एक द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का होता है जहां a b c वास्तविक संख्या होता है और ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा मूल होता है कि मूल की अवधारणाएं, जो मूल की अवधारणाएं होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो एक वास्तविक अल्फा द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक मूल कहलाती है। यदि a अल्फा स्क्वायर और b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण a² प्लस bx प्लस c का शून्यक और द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c के मूल एक ही होते हैं। क्या होता है? मूल एक ही होता है। ये ध्यान रखेंगे कि कितना होता है? एक होता है। तीसरा है कि गुणनखंड विधि से हल करना। यदि हम x² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 के दो रैखिक युग्म का गुणनखंड कर सके जो द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल प्रत्येक गुणांक के शून्य के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जितने भी द्विघात समीकरण से हम हल करते हैं तो उसका मूल 2 निकलता है और दोनों उसके शून्य के क्या करते हैं? बराबर करके उसको 2 शून्य के मान निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बढ़ते हैं आगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे कि 14 में लिखा है कि द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का द्विघातीय सूत्र होता है द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। जो सूत्र है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2 है। फार्मूला लिखा हुआ है ऐसे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2 है। इस तरीका से क्या किया हुआ है? सूत्र लिखा हुआ है। यह सूत्र तभी लागू होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहे 0 से बड़ा हो या बराबर हो। जब भी लागू होता है चाहे 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या 0 के बराबर हो। महत्वपूर्ण बिंदु, द्विघात समीकरण के अधिक 2 मूल हो सकते हैं। कितने? द्विघात समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल हो सकते हैं। याद रखेंगे विवेचक b² माइनस 4ac के मूल प्रकृति निर्धारित किए जाते हैं। मूल पर क्या करते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। यदि विवेचक का धनात्मक हो, विवेचक का मान अगर धनात्मक हो तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। 2 भिन्न क्या होते हैं? वास्तविक मूल होते हैं। और यदि विवेचक शून्य हो तो उसका मूल 2 समान होते हैं। 2 जो मूल होंगे, 2 मूल निकलेगा, x का मान जो 2 को निकलेगा जैसे 1 1 तो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। और यदि विवेचक निरात्मक होगा तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। जब भी निरात्मक अगर मान आ जाएगा तो उसका कोई मान नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूल प्राकृतिक समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और नॉट इक्वल टू a के बराबर होता है। और विवेचक का सूत्र होता है कि d बराबर b² माइनस 4ac। इसका मूल 3 स्थिति में होते हैं। इनका मूल कितनी स्थिति में होते हैं? 3 स्थिति में। देखिए पहला स्थिति है जाए 2 भिन्न वास्तविक मूल हों, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। तो जब 0 से बड़ा होता है तो उसका विवेचक धनात्मक होता है और 2 अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं और ये मूल असमान होते हैं। क्या होते हैं? ये मूल असमान होते हैं। ये ध्यान में रखेंगे कि क्या होते हैं? असमान होते हैं। दूसरा स्थिति कि 2 मूल वास्तविक अगर समान वास्तविक मूल हो तो यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो और जब उसका विवेचक शून्य होता है, जब उसका विवेचक क्या होता है? बराबर होता है, तो उसका विवेचक शून्य के बराबर किया जाता है और समीकरण 2 वास्तविक मूल्य प्राप्त होते हैं और दोनों क्या होते हैं? समान प्राप्त होते हैं। और इसे ही पूर्ण वर्ग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के इसको याद करके चलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो तीसरा है, तो तीसरा में देखेंगे तीसरा कि कोई वास्तविक मूल ना हो। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो उसका फार्मूला होता है कि b² माइनस 4ac से बड़ा क्या होगा? 0। 0 से मतलब ये छोटा होता है, जिसका विवेचक क्या होता है? निरात्मक होता है और इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ठीक है। और इसकी स्थिति काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काल्पनिक मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि विवेचक का मान द्विघात समीकरण को ग्राफ की प्रक्रिया पर भी निर्धारित किया जाता है। ग्राफ पेज पर भी उसको निर्धारित करते हैं और यह सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? जिसका फार्मूला बताए थे कि x बराबर माइनस b² प्लस माइनस
अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a, ये क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र पर इसको लागू किया जाता है, इसके अंतर्गत माना जाता है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपको कंप्लीट बता दिया गया है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं।